बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब से मुलाकात तक किसी हुकूमती इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। लें जनाब, बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के बुलाए गए इजलास में शिरकत की शर्त रख दी है कि जनाब पहले हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से होगी, उसके बाद किसी इजलास में शिरकत करेंगे। इसका एक बैकग्राउंड है। हुआ कुछ यूं कि ईरान इसराइल जंग के मामले पर, पाक अफगान जंग के मामले पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं बनाया जा सका और आखिरकार इस नाजायज़ रजीम को इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत पड़ गई कि वो बयानिया बनाएं, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के ज़रिए हमारे पीछे खड़े हों। और उसके बाद फिर फील्ड मार्शल साहब को इमरान खान साहब की याद आई, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब की याद आई, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब को इस बात का इशारा किया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत समेत तमाम सियासी जमातों का इजलास बुलाएं। लेकिन इससे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट और हुई। अडयाला जेल में दो मुलाकाती पहुंचे। उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और इमरान खान साहब के साथ होने वाली इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ताज़ा तरीन तफसीलात एक प्रेस रिलीज के जरिए शेयर की, जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। उससे पहले बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की अडयाला जेल में बुशरा बीबी साहिबा के साथ मुलाकात करवाई गई, जो मुलाकात इन दोनों मुलाकातियों से पहले हुई। और फिर ये जब दो मुलाकाती इमरान खान साहब से मुलाकात करके बाहर निकले, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तफसीलात शेयर की, तो उसके बाद फिर ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि एक 40 मिनट की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। और इस मुलाकात में एक बार फिर इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट का एक पैगाम पहुंचाया गया। वो पैगाम जो कि बुशरा बीबी की फैमिली के ज़रिए बुशरा बीबी तक पहुंचा, वो बुशरा बीबी साहिबा के ज़रिए किस तरह से इमरान खान साहब तक पहुंचा, उसकी तफसीलात जनाब रखते हैं आपके सामने। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ। मौजूदा तनाज़र में इस इजलास के ऊपर सबकी नज़र थी। सब ये जानना चाह रहे थे, अवाम भी, मीडिया भी, सियासी जमातें भी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मौके के ऊपर क्या मौक़िफ़ होगा। तो एलामिया आ गया कि हुकूमत ने जो दावत दी है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, जो कि एक ऐलान किया गया, राना हसनउल्लाह साहब ने जिसकी तस्दीक की, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज तमाम पार्टी सरबराहान और पार्लिमानी लीडर्स को मदऊ कर रखा है, और उन्होंने कहा कि हमने इन कैमरा इजलास में महमूद खान अचकज़ई के साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को भी दावत दी है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को भी दावत दी है, और कहा कि जनाब आज कोई दिन 11 बजे के आसपास ये जो इजलास है ये पाकिस्तान के सियासी, पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से अहम है और इसमें शिरकत की जानी चाहिए। लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया आया। उन्होंने कहा कि हुकूमती दावत सिर्फ उसी सूरत में कबूल की जाएगी जब इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात का मुतालबा तस्लीम किया जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया के अहकामात की बालादस्ती का मुतालबा करती है। सियासी कमेटी के इजलास के एलामिये में यह भी कहा गया कि इमरान खान साहब के तमाम आइनी हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बग़ैर ताख़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ फैमिली और वकला की मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान साहब को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इमरान खान साहब का इलाज उनके ज़ाती मुआलजीन से करवाया जाए। फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज यकीनी बनाया जाए। इजलास के एलामिये में अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की मौजूदा कशीदा सूरत हाल है उस पर तशवीश का इज़हार किया गया। ईरान पर इसराइल और अमरीकी जारियत और कत्ले आम की मजम्मत की गई। यानी इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली सियासी जमात बन गई पाकिस्तान की सियासी जमातों में से कि जिन्होंने बाकायदा तौर पर नाम लेकर इसराइल और अमरीकी जारियत जो कि ईरान पर की गई, जो कत्लेआम किया गया, उसकी उन्होंने मजम्मत की है। और फिर ये कहा उन्होंने अपने इस इजलास के अंदर, इस एलामिये के अंदर, कि ईरान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है दुनिया को मज़ीद अफरा तफरी की तरफ धकेल लेगी और ईरान और खलीजी रियासतें दोनों इंतहाई ज़िम्मेदारी और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। यानी उन्होंने इस हवाले से भी जिक्र कर दिया कि ईरान की जो कार्रवाइयाँ खलीजी ममालिक के ख़िलाफ़ जारी हैं, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन वगैरह, उसके हवाले से
दोनों जो फरीकैन हैं वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। बड़ी ही बैलेंस अप्रोच के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने आई, लेकिन बाकायदा तौर पर नाम लिया इसराइल और अमेरिका का, जो पाकिस्तान की हुकूमत को जुर्रत नहीं हुई और पाकिस्तान की इस चुंतखब हुकूमत, उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों को, पीपल्स पार्टी को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ साहब को, आसिफ जरदारी साहब को, मरियम नवाज साहबा को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये तौफीक नहीं हुई या उन्हें इस बात की हिम्मत नहीं हुई कि वो नाम लें ईरान के खिलाफ हमला करने वाले इसराइल और अमेरिका का। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह नाम लिया और कहा कि एलामिये में यह कहा कि अमेरिका और इसराइल फौरी तौर पर गैर कानूनी जारियत और इश्तियाल अंगेज इक़दामात को रोकें। फिर इस इजलास के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और दीगर शोहदा के लिए फातह ख्वानी की गई और निहत्ते शहरियों खुसूसन 160 तालिबात की शहादत पर अफसोस का इजहार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह बड़ा वाज़े और दबंग अंदाज का मौक़िफ़ था, जो कि हुकूमत की जानिब से भी सामने आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। फिर एक और एलामिया आया, पिम्स इंतज़ामिया का एलामिया आया इमरान खान साहब की बिनाई के हवाले से, और कहा यह गया जनाब के इस एलामिये के आँखों के माहिर 2 डॉक्टर्स, जिनमें डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान हैं, ये जनाब जो है वो अडयाला जेल पहुँचे। 2 रुकनी बोर्ड था ये। इन्होंने इमरान खान साहब की आँखों का मुआयना किया और एलामिये के मुताबिक इंट्राविट्रियल इंजेक्शन की दूसरी खुराक के बाद ये फॉलो अप था। वो खुराक चंद दिन पहले, दूसरे इंजेक्शन की जो खुराक थी वो चंद दिन पहले इमरान खान साहब को जब पिम्स लाया गया वहाँ दी गई, ये उसका फॉलो अप था। दोनों आँखों का तफसीली मुआयना हुआ, फेंडोस्कोपी हुई, OCD टेस्ट हुआ और फिर पिम्स एलामिये के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने यह कहा कि इमरान खान साहब की बिनाई में नुमायां बेहतरी आई है और मौजूदा मरहले में बिनाई तसल्ली बख्श है। और फिर इमरान खान साहब की मजीद इलाज और देखभाल के लिए हदायत भी जारी कर दी गई। इसी दौरान फिर ये इत्तला भी आई कि अडयाला जेल में बुशरा बीबी साहिबा की इमरान खान साहब से एक मुलाकात करवाई गई। ये मुलाकात तकरीबन 40 मिनट के ऊपर मुहित थी। हमारी इत्तलात के मुताबिक जेल ज़राए का यह दावा है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब कॉन्फ्रेंस रूम में तकरीबन 40 मिनट तक एक दूसरे के साथ रहे, और जिस मुलाकात के मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है कि ये जेल मैनुअल के मुताबिक कराई गई, इसमें बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब से उनकी मुतासरा आंख के बारे में दरियाफ्त किया। और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि इस मुलाकात से पहले बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई गई थी और बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली के ज़रिए एक पैगाम बुशरा बीबी को भिजवाया गया था, जो कि असल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों का, पाकिस्तानी रियासत का, पाकिस्तान की चुंतखब हुकूमत का पैगाम है, जो कि ज़मानत चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं इमरान खान साहब से कि अगर हम उन्हें अस्पताल मुंतकिल करते हैं, अगर हम उनके वकला से मुलाकात करवाते हैं, उनकी बहनों से मुलाकात करवाते हैं या पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करवाते हैं, तो इस मौके पर अगर मीडिया मौजूद होता है, वो मीडिया से बात करते हैं, अपनी बहनों से बात करते हैं, वकला से बात करते हैं या पार्टी की आदत से बात करते हैं, और उसके बाद पर उनका जो एक्स के ऊपर पोस्ट सामने आएगी उसमें अगर मौजूदा सिनेरियो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से है, मौजूदा सिनेरियो जो कि ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका के हमले के हवाले से है, उस पर अगर इमरान खान साहब की जानिब से कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने आ जाता है जो कि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत का और पाकिस्तान की चुंतखब हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है, तो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। फिर ये भी कहा गया कि हर किस्म का बयानिया बनाने में चुंतखब हुकूमत जो है और उनके पीछे जो हैंडलर्स हैं, जो सहूलतकार हैं, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। मदद मांगी गई इमरान खान साहब से कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक पैगाम पहुँचाएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पैगाम पहुँचाएँ कि इस मरहले के ऊपर जो रियासत का और जो चुंतखब हुकूमत का बयानिया है उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ दे। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी का इजलास होता है उसमें वाज़े कर दिया जाता है कि वो खुद इमरान खान साहब से मिलकर हदायत लेना चाहते हैं मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ पहले भी पाकिस्तानी अवाम के सामने आ चुका है, बड़ा साफ वाज़े और दिलेराना मौक़िफ़ है कि जिसके अंदर इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं माजी के अपने बयानात की रोशनी में
फ़लस्तीन की आज़ादी के हवाले से, इसराइल के साथ ताल्लुकात मुस्तकबिल में क्या होने चाहिए, उसकी नोयत के हवाले से अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे बराबरी की सतह के ऊपर होने चाहिए, अफगानिस्तान के मामले को कैसे हल किया जाना चाहिए। बल्कि इमरान खान साहब तो ये खुलेआम ऑफर भी कर चुके हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं, अगर इमरान खान साहब को पैरोल के ऊपर रहा कर दिया जाए तो इमरान खान साहब सिर्फ चंद घंटों के अंदर अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात इस नहज तक जा पहुंचे हैं कि वो अफगानिस्तान के जिसे कभी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अपना 5वां सूबा कहा करती थी, वो अफगानिस्तान के जिसके लिए मीडिया में जो है वो हेडिंग छपा करती थी, अफगान बाकी कोसार बाकी, वो अफगानिस्तान के जिसे कभी पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक डेप्थ करार दिया जाता था, वो अफगानिस्तान की जिसको 80 की दहाई में पाकिस्तान ने जिसके लिए मेहमान नवाजी की, जिसके लिए जनाब जंग लड़ी रूस के खिलाफ, वो अफगानिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के आमने सामने क्यों है? क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फासले बढ़ गए? ये बड़ा सवाल है। और इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर इस बॉर्डर के ऊपर आप ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में उम्मत मुसलमान के जो मुश्तरका दुश्मन हैं उनका आप मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ और पैदा होती नज़र आ रही है। इसी हवाले से ये रिक्वेस्ट भी की गई, ये पैगाम भी पहुँचाया गया कि ईरान और इसराइल का जो मामला है, इसराइल और अमेरिका का जो ईरान पर हमला है, ऐसी सूरत हाल के अंदर जबकि गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बना पाकिस्तान, जिसको आजकल गज़ा बोर्ड ऑफ वार कहा जा रहा है पूरी दुनिया की जानिब से, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका शामिल है, इसके अंदर इसराइल शामिल है, ये दोनों इस वक्त ईरान के ऊपर हमला आवर हैं। और फिर जो पाकिस्तान इसके अंदर शामिल है, इस वक्त एक बड़ा सवालिया निशान पैदा हो चुका कि वो डोनाल्ड ट्रंप कि जिसके मुतल्लिक पाकिस्तान के चुनखिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि जनाब उन्हें नोबल इनाम मिलना चाहिए, जिसके मुतल्लिक वाइट हाउस का ये दावा था कि जनाब पाकिस्तान के मौजूदा फील्ड मार्शल साहब की भी ख्वाहिश थी कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो नोबल इनाम मिलना चाहिए। इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब इसराइल के साथ मिल के, और इसराइल की ख्वाहिश के ऊपर और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की ख्वाहिश के ऊपर भी, जबकि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ा रहा था तमाम तर मामलात के ऊपर, अब तो रूसी मीडिया भी बात कर रहा है, अब तो चीनी मीडिया भी बात कर रहा है। रूस और चीन की जानिब से एक वाज़ेह मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। ऐसी सूरत हाल के अंदर क्योंकि हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं है, इसलिए इमरान खान साहब से ये 40 मिनट की मुलाकात जो बुशरा बीबी की हुई, जहाँ इमरान खान साहब की खैरियत बुशरा बीबी ने दरियाफ़्त की, वहीं पैगाम भी पहुँचाया, ये भी कहा कि इमरान खान साहब को फैसिलिटेट किया जा सकता है पॉलिटिकली भी, आगे उनके लिए सियासी स्पेस भी निकल सकती है अगर इस मौके के ऊपर वो वही मौक़िफ़ अपनाएं जो कि एक सरकारी मौक़िफ़ पाकिस्तान की रियासत का है या इस चुनख़िब हुकूमत का है। इत्तलात जी हैं कि इस हवाले से इमरान खान साहब का बुशरा बीबी को जवाबन दिया गया पैगाम जल्द बुशरा बीबी की फैमिली के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुँचेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो शर्त रखी है इस इजलास में शिरकत के लिए, उसके पीछे यही वजह है। उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा है कि जब तक आप इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं कराते उस वक्त तक हम ऐसे किसी इजलास के अंदर शिरकत नहीं करेंगे। फिर इमरान खान साहब की बहनों को, इमरान खान साहब के वकला को भी मंगल होने के बावजूद, जो कि कोर्ट आर्डर्स हैं कि मुलाकात होनी चाहिए, इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त ना ही अलीमा खान साहबा को, ना ही उज़मा खान साहबा को, ना ही नौरीन नियाज़ी, ना ही सलमान अकरम राजा, ना ही दीगर वकला और जो दीगर पार्टी रहनुमा हैं उन्हें इजाज़त नहीं मिल सकी और वो वापस रवाना हो गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बैरिस्टर गौर की स्टेटमेंट भी रात के सामने आ गई कि फ़िलहाल वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ और उन्होंने अपने चैम्बर के अंदर सेनेटर जो है वो राना सनाउल्लाह से मुलाकात की और फिर उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर से हुकूमती वफ़द की मुलाकात जारी है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास को भी, महमूद खान अचकज़ई साहब को भी बुलाया गया है, लेकिन ताहाल जो इत्तलात हैं हमारे पास उस वक्त तक इस बात का जो फ़ैसला है वो नहीं किया गया और यही शर्त रखी गई है कि इमरान खान साहब से मुलाकात तक जो है वो हुकूमती इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शिरकत नहीं करेगी। इस वक्त जो सूरत हाल है उस हवाले से जिसको कौमी सलामती का इजलास कहा जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, जिसको आज 11 बजे के आसपास जो है वो तलब किया गया है, हुकूमत की इस हवाले से ख्वाहिश है और एक किस्म की उनकी कोशिश है, एक किस्म के मिन्नत तरले भी चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि जनाब आप आएँ इस इजलास के अंदर और इस इजलास में शिरकत करें और अपना मौक़िफ़ दें। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा वाज़ेह और साफ़ मौक़िफ़ दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी कमेटी के इजलास के बाद एलामिया में अपना मौक़िफ़ दे चुकी। इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात इस मौके के ऊपर ज़रूर होनी चाहिए। इमरान खान साहब की खैरियत भी जानना चाहते हैं, उनसे जो है वो रहनुमाई भी लेना चाहते हैं और डेफिनेटली एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब तमाम तर सियासी जमातें अपनी लीडरशिप से ऐसे मौके के ऊपर जो है वो राय लिया करती हैं,
یہ اس وقت ایسی صورتحال ہے، جو ہے ملکوں کا معاملہ ہے، مسلم امہ کا معاملہ ہے، اور جو انائیں ہیں وہ جناب ملک سے بڑی نہیں ہوتی۔ اس لیے عمران خان صاحب کو نہ صرف الشفا اسپتال میں شفٹ کیا جائے، عمران خان صاحب کا جو ہے وہ بر وقت جو علاج ہے وہ بھی کروایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات بھی کروائی جائے، تاکہ ایک ایسا موقف پوری پاکستانی قوم کا سامنے آئے جس کے پیچھے پاکستانی عوام ہو، جس موقف کو لے کر یہ کہا جا سکے کہ یہ موقف پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کا بھی ہے، اور یہ موقف پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کا بھی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس صورتحال کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کی یاد آئی تو ضرور، لیکن اس یاد کے پیچھے بھی ان سے سیکیورٹیز مانگی جا رہی ہیں، شرائط رکھی جا رہی ہیں، اور یہ 40 منٹ کی جو ملاقات ان کی بشرا بی بی کے ساتھ ہوتی ہے، اس ملاقات میں ایک بار پھر NRO اور ڈیل کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔